Okay, children, we continue our chapter from here. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. Wing, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. यहाँ देखिए वह खुशी से अपने क्या करता है, माता पिता की ओर भागा जब उसने बुलाया, उन्होंने बुलाया। और कुछ देर तक उसने क्या किया, कुछ देर तो बच्चों वो साथ साथ चला, वॉकड एब्रिस्ट ऑफ देम, उनके साथ साथ चला फॉर अ वाइल, लेकिन कुछ देर बाद क्या हुआ, विंग हाउएवर, जैसे ही सून लेफ्ट बिहाइंड, जब वो पीछे छूट जाता है, तो अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट, वो छोटे छोटे जो कीट पतंगे होते हैं उनसे मोहित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। एंड वॉर्म्स अलोंग द फुटपाथ, और ज़मीन पे बच्चों तुमने देखा है कच्ची ज़मीन पे जो सड़क होती है उनमें छोटे छोटे से कीड़े निकल आते हैं ना, तो बच्चे, और इस बरसात के मौसम में तो तुमने देखा होगा बहुत पहले, अभी तो मुझे पता नहीं, ऐसा मैंने अभी बहुत सालों से नहीं देखा ऐसा कुछ, लेकिन मैं जब छोटी थी ना तो छोटी छोटी राम की टुकड़ियाँ निकलती थी ना, तो हम लोग देख करके बड़ा खुश होते थे। तो हो सकता है आप लोगों को इस तरीके का मिलने बहुत अच्छे खुशनसीब हो, मिलता होगा तो बहुत अच्छा है। बहुत रेड कलर की होती थी, सनेल जैसी। मतलब ये है कि छोटे पे बचपन की बातें अलग होती है, और आई होप सभी को एंजॉय करना चाहिए। तो इस तरीके से वो भी जो वॉर्म्स मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है, उनको देखता है तो आकर्षित हो जाता है। फुटपाथ इसीलिए आया है बेटा, दैट वर टीमिंग, और टीम बना करके जो निकलती हैं, देखा चींटियाँ भी एक साथ निकलती हैं, चींटे भी एक साथ निकलते हैं, आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस, छुपे हुए स्थान पर, टू इन्जॉय द, क्योंकि बसंत का है ना, इन्जॉय द सनशाइन। क्यों निकलते हैं बच्चों, जो सूरज ने होता है उनका, उसका आनंद लेने के लिए, उनको भी ज़रूरत होती है धूप की। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. तो फिर से उसके माता पिता की एक आवाज़ आती है, जब बच्चा उस क्या आती है कि बेटा आओ, माँ बाप पेड़ों की जो थोड़ी सी से यहाँ पे है छाया होती है, मैं एक कुएं के किनारे बैठ गए और उसको फिर से बुलाते हैं। He ran towards them, वो दौड़ करके उनकी तरफ फिर भागता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove and forgetting his parents. फिर से क्या होता है बच्चों, जब बच्चा उस कुंज का मतलब यह कुएं से है पहुंचता है, तो उस पर कलियों की बौछार गिरी, इस पर बच्चे के ऊपर, और वह अपने माँ बाप को फिर भूल जाता है। कहने का मतलब यहाँ जो वहाँ का ग्रीनरी है, वहाँ का जो लोकेशन है, वहाँ का एनवायरनमेंट है, इससे बच्चा फैसिनेटेड हो जाता है बहुत। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पीटल्स इन हिज हैंड्स, और वो क्या करता है बच्चों, जब इस तरीके से वो भागता है यहाँ, फिर वो अपने उससे आकर्षित हो जाता है, और वो उन जो पीटल्स मतलब छोटी छोटी जो पत्तियाँ होती हैं उनको कहते हैं, गिरी हुई कलियों को अपने हाथों में लेने लगता है, एक बटोरने लगता है। बट लो ही हर्ड द cooing of doves and ran towards his parents shouting, the raining petals dropped from his forgetting hands. तो वो क्या देखता है बच्चों, सुनता है, तभी उसे एक भागता पक्षी होता है जिसको डब बोलते हैं कि कूक सुनाई पड़ती है, और वह फागता फागता कहता हुआ अपने माँ बाप के पास दौड़ा। उससे थोड़ा उसे डर लगता है, उसके हाथों से पंखुड़ियाँ जो होती हैं बच्चों वो भी छूट जाती हैं। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड, तो फिर अपने बच्चे को बुलाते हैं, कहते हैं बच्चों ये जो कम चाइल्ड कम आ रहा है ना, ये पूरा चैप्टर का वो है, आप इसको ध्यान से पढ़ना, ये इस चैप्टर में कई बार पूछ लेते हैं, जिससे पता चलता है बच्चे ने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो तुरंत समझ लेगा कि पेरेंट्स उसके बुलाते हैं, और द लॉस्ट चाइल्ड ये चैप्टर है, और इसके राइटर मुल्कराज आनंद है। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन विल्ड कैपर्स राउंड द बनियन ट्री। अब क्या करता है बेटा, वो इस तरीके से फिर वह पेड़ के चारों ओर खुशी से उछल कूद करने लगता है।
अच्छा, बनियन ट्री जो होता है उसके पास। और उसी समय फिर उसके माँ बाप उसको बुलाते हैं और कहते हैं बच बेटा, एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू ही मस्टर्ड फील्ड्स। और फिर उसके साथ उसे लेकर सरसों के खेत जो होते हैं, खेतों में से घूम कर जाने वाली जो मेड़ें, तंग पगडंडी का मतलब है मेड़ों पर चल पड़े और जैसे मेले की ओर जाती थी। वो जो पगडंडी थी बेटा, वो मेड़ जो थी वो कहाँ जा रही थी, मेला लगा हुआ था बेटा, उधर ही जा रही थी। कहने का मतलब यहाँ ये है कि वो मेले की तरफ बढ़ जाते हैं, पहुँचने लगते हैं। So thank you children. Okay, have a nice day.